जैसे हम लोग जब जर्नलिज्म कोर्स करते हैं तो हमें बोला जाता है कि न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, इन्वर्टेड पिरामिड, ये सब जो सीखते हैं कि आप सिर्फ बताएंगे कि क्या है, आप यू हैव टू कीप अ स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी। पर जब आपके स्टाइल में जब आता है तो उसमें एडिटोरियलाइजिंग लाजिम सी बात है कि होगी। जब मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में पढ़ता था और जब हमें जर्नलिज्म सिखाया गया तो न्यूट्रलिटी के बारे में बताया गया और कहा कि यू हैव टू स्टे न्यूट्रल। पर जब मैं काम करने के लिए आया तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो शब्द है न्यूट्रलिटी, ये ओवर हाइप्ड है और इसको ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दिया गया एंड समटाइम्स इट किल्स द न्यूज़। तो उससे पहले लोग सिर्फ जानने आते थे कि क्या हुआ है और लोगों की भूख यहीं शांत हो जाती थी। अब जो व्यक्ति है वो ये भी जानना चाहता है कि क्या हुआ है, वो ये भी जानना चाहता है कि क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इसका मेरे ऊपर क्या असर पड़ेगा एंड हाउ शुड आई रिएक्ट टू दिस। अब ये उसको कौन बताएगा? अगर जर्नलिस्ट या न्यूज़ एंकर आकर सिर्फ उसको खबर दे देगा, खबर के तो देखिए इसमें तो आजकल इतने साधन है, खबर तो आप कहीं भी ले लीजिए, सोशल मीडिया पर सबसे पहले खबर आती है। मैं तो रात में 9 बजे आता हूँ, तो मेरे एनालिसिस का इंतज़ार आप 10 घंटे अगर करेंगे, खबर तो पहले ही आ चुकी है। तो जब तक लोग हमारे पास आते हैं उनको खबर पता होती है करेक्ट कि ये हो चुका है, ये रशिया और यूक्रेन के बीच ये वॉर शुरू हो गया, या ट्रम्प ने ये कर दिया। पर वो शाम को ये जानने के लिए आते हैं कि इसका मेरे जीवन पर क्या असर पड़ेगा, अब स्टॉक मार्केट में क्या होगा, अब गोल्ड के प्राइसेस कहाँ जाएंगे, क्या इससे मेरी नौकरी चली जाएगी, इंडिया पर इसका असर क्या होगा और मैं इससे कैसे डील करूं। तो अपने दर्शक को इतना स्ट्रांग बनाना और उसको इतना अवेयर बनाना, ये भी तो हमारी जिम्मेदारी है।